एक घर नुमा जो आपको दिखाई दे रहा है संरचना, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जो अर्थ से लगभग 450 से 450 किलोमीटर ऊपर लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती के चक्कर काट रहा है। यह लगभग 90 मिनट में धरती का एक पूरा चक्कर काट देता है। 24 आवर्स में जाकर के ये धरती के 16 चक्कर लगा देता है। 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहा ये जो घर है, इसमें अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया है। यहां लगभग 3 BHK टाइप का एक घर बना है, उसमें जाकर अंतरिक्ष यात्री रहते हैं। पृथ्वी से ऊपर जाने पर ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण जो कम होता है, उसके चलते वो माइक्रो ग्रेविटी में रहते हैं और ऐसे में वो थोड़ा हवा में उड़ते रहते हैं, तो उसे यहां जाकर महसूस किया जाता है। इसके साथ साथ अंतरिक्ष के अंदर जो भी संभव प्रयोग हैं उनको यहां पर दोहराया जाता है। अंतरिक्ष यात्रियों के जीवन में जो असुविधाएं होती हैं उन्हें महसूस कराया जाता है कि धरती पर रहने का क्या लाभ है, धरती ने हमें किस तरह से रहने योग्य बनाया है। कुल मिलाकर के ये जो आपको स्पेस स्टेशन दिख रहा है, इसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहा जाता है और इस स्पेस स्टेशन को 1998 में लॉन्च किया गया था। इसे 5 देशों के अंतरिक्ष की जो एजेंसीज हैं उनने मिलकर बनाया था, जिसमें अमेरिका का नासा, कनाडा का CSA, यूरोपियन एजेंसीज का ESA, रूस का रॉसकॉस्मोस और जापान का जाक्सा शामिल था। इस तरह से 5 बड़ी ऐसे एजेंसीज ने, जैसे इंडिया वाली का नाम इसरो है, ऐसे ही इन 5 यूनियंस की या 5 देशों की स्पेस एजेंसीज ने इसको 1998 में बनाना शुरू किया था। पृथ्वी से ऊपर यह तब से लगातार सक्रिय है और इसमें अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने के लिए निरंतर फ्लाइट्स का उपयोग किया जाता है। अब 400 किलोमीटर ऊंचाई तक हवाई जहाज नहीं जाता, तो फिर क्या किया जाता है? तो फिर इसके लिए पहले रॉकेट लॉन्च किया जाता है। रॉकेट लॉन्च होता है और उस रॉकेट के मुंह के ऊपर एक कमरा बनाया जाता है जिसे स्पेसक्राफ्ट कह सकते हैं। उस रॉकेट में ऊपर जो लगा हुआ स्पेसक्राफ्ट है उसमें अंतरिक्ष यात्रियों को बिठाया जाता है। यह स्पेसक्राफ्ट का जो कैप्सूल है यह लेकर के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचता है। तो ऐसे समझिए कि यह एक रॉकेट है, इसके ऊपर ये जो आपको जगह दिखाई दे रही है ये स्पेसक्राफ्ट का वो एरिया है जहां पर लोगों को कैप्सूल में बिठाया जाएगा। फिलहाल के लिए उस कैप्सूल का नाम ड्रैगन है और जो ये हवाई जहाज है जिसको हम रॉकेट कह रहे हैं, जिसमें आग लगेगी, जिसमें से धुआं निकलेगा, इसका नाम फाल्कन है। इसके अंदर आग लगेगी, यही जल करके अलग हो जाएगा या फिर वापस धरती पर आ जाएगा, लेकिन ये जो ऊपर का हिस्सा है इसे ऊपर ही अंतरिक्ष में फेंक दिया जाता है। अंतरिक्ष में फेंका जाता है इस तरह से ताकि ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कक्षा में उसका पीछा करने लगे, ISS का पीछा करने लगे, क्योंकि वो भी 90 मिनट के अंदर धरती का पूरा एक चक्कर काट रहा है। ऐसे में इसे भी ऐसे फेंका जाता है कि ये भी पीछे पीछे दौड़कर शुरू हो जाए। आप जानकर के आश्चर्य करेंगे कि जिस गति से तैर रहा है वो लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ISS तैर रहा है। उसकी स्पीड को बीट करने के लिए इसे थोड़ा और तेज फेंका जाता है ताकि ये जाके पीछे से पकड़ सके। इसका मतलब इतना तेज फेंकने के बावजूद भी 28 घंटे लगते हैं इस पूरे सफर में, यानी कि यहां से यहां तक का जो सफर है वो आसान नहीं है, समय बहुत ज्यादा लगता है, तब जाकर के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ये कैप्सूल पहुंचता है। आप कहेंगे 400 किलोमीटर पे इतना टाइम क्यों लगता है? क्योंकि एक बार लॉन्च होने के बाद में उसके परिक्रमा पथ को पकड़ना अपने आप में बहुत मुश्किल है। जो वस्तु अपने आप में इतना तेजी से घूम रही है उसको उसी गति से पकड़ने के लिए आपको उससे तेज चलना होगा। आपको उस गति तक उससे अटैच होने के लिए पहले तेज चलकर उसके रास्ते को पकड़ना होगा और फिर जाकर के उसके साथ में अलाइनमेंट करना होगा। इस पूरे काम को करने के लिए जो रॉकेट यूज हुआ है जिसका नाम फाल्कन 9 है, ये स्पेस एक्स कंपनी का है। स्पेस एक्स टेस्ला के जो मालिक एलॉन मस्क हैं उनकी कंपनी है। जो कैप्सूल यूज किया गया है जिसका नाम ड्रैगन है, वो कैप्सूल भी एलॉन मस्क का ही है। तो फिर ये एक्सियोम क्या है? एक्सियोम नाम से एक प्राइवेट कंपनी है। इसको आप ऐसे समझिए, आज जैसे हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारे ट्रैवलर्स चल रहे होते हैं, यानी कि बसें चल रही होती हैं, किसी ना किसी प्रकार के सर्विसेज, किसी ऋषभ की बस चल रही है, नीता की बस चल रही है, कंपनियों के नाम है ना जिनकी अपनी बसें हैं। लेकिन अचानक एक कंपनी आती है, जैसे कि मान लीजिए रेड बस आ गई या मेक माई ट्रिप आ गई।
इन्होंने क्या किया, इन्होंने टिकट्स बुक किए कि आप उस बस में जाकर इस नंबर सीट पर बैठेंगे। आपके टिकट कलेक्ट करने का काम, यानी कि टिकट देकर के बुकिंग कराने का काम कोई एक एजेंसी कर रही है जिसकी कोई बस नहीं है, ठीक है। ऐसे ही एक्सियोम स्पेस, इसका काम स्पेस एक्स और नासा से मिलकर के आपको अंतरिक्ष भिजवाने का है। एक प्रकार से ये सर्विस प्रोवाइडर नाम की कंपनी है एक्सियोम स्पेस, अमेरिकी कंपनी है। नासा और स्पेस एक्स के साथ मिलकर के यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने का काम करती है। एक प्रकार से टिकट आप इसी से खरीदते हैं। 2016 में ये बनी थी। इस मिशन, इस कंपनी के द्वारा अपना ये चौथा मिशन भेजा जा रहा है। आप पूछेंगे किसका क्या लगा, रॉकेट स्पेस एक्स का, कैप्सूल स्पेस एक्स का, लेकिन जहां से भेजा गया है वो जो स्थान है कैनेडी स्पेस स्टेशन, वो स्थान नासा का है। जिस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा जा रहा है वो स्थान भी नासा का द्वारा बनाया गया है। 5 जो स्पेस एजेंसीज हैं उनमें से एक नासा है, वो उसके अंदर सहयोगी है, उनके द्वारा उसका निर्माण किया गया है, ठीक है। ऐसे में एक्सियोम मिशन 1, एक्सियोम मिशन 2, एक्सियोम मिशन 3 जो सक्सेसफुल जा चुके हैं। अब हम एक्सियोम मिशन 4 में हैं। एक्सियोम मिशन 4 में 4 उम्मीदवार भेजे गए हैं, उनमें से एक हमारे शुभांशु शुक्ला हैं। ये 4 लोग आपके सामने तस्वीरों के रूप में हैं। आप पेशे से पायलट हैं, भारतीय वायुसेना के अंदर आप पायलट रह चुके हैं, आप एनडीए से पास आउट हैं, आपने बीएससी का एजुकेशन लिया हुआ है। और शुभांशु शुक्ला भारत के उन एस्ट्रोनॉट्स में शामिल हैं जो भविष्य में गगनयान के अंदर भेजे जाएंगे। यहीं से इनकी वो कहानी निकल कर आती है। संभावित है कि ये अंतरिक्ष में 14 दिन तक रहेंगे। ये जो 4 लोग हैं इनमें से एक व्यक्ति हंगरी से हैं, एक व्यक्ति भारत, एक अमेरिका और एक पोलैंड से हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पैगी विटसन जो कि अमेरिका से हैं, इन्होंने सबसे ज्यादा समय अंतरिक्ष में बिताया है। बाकी जो अन्य 3 यात्री हैं ये 40 साल बाद अंतरिक्ष में गए हैं, या फिर ये कहिए कि इनके देश ने 40 साल से अब तक किसी भी व्यक्ति को अंतरिक्ष में नहीं भेजा है। तो 40 साल बाद 3 यात्री किसी भी देश से गए हैं तो वो इस तरह से गए हैं। सर ये प्राइवेट एजेंसी है? बिल्कुल, ये प्राइवेट एजेंसी है, पैसे लेकर के अंतरिक्ष में भेजती है। अब इसका मतलब सीट बुक कराई गई होगी, बिल्कुल सीट बुक कराई गई है। ऐसे में सुनाई दे रहा है, न्यूज मीडिया में चल रहा है कि हमने ये सीट कम से कम 500 करोड़ रुपए में खरीदी थी। साहब ये कौन है जो सबसे ज्यादा समय तक बिता चुकी हैं? अक्सर आप जानते हैं कि जब भी आप अगर उस पे माउंट एवरेस्ट पर भी जाएंगे तो आपको ले जाने के लिए जो लोग होते हैं वो भी तो माउंट एवरेस्ट पर जा ही रहे होते हैं। वो जो आपके साथ पूरे टाइम रहते हैं उनमें से कई बार कुछ बहुत समय तक माउंट एवरेस्ट की यात्रा कर चुके होते हैं, लेकिन वो नाम के लिए नहीं कर रहे होते, वो उनको अपना पेशा बना चुके हैं। ऐसे ही पैगी विटसन जो है ये बहुत ज्यादा समय, अब तक हाईएस्ट समय अंतरिक्ष में बिताने का रिकॉर्ड रखती हैं। 65 वर्षीय हैं। ये एक तरह से गाइड बनकर गई हैं इन्हें लेकर के कि चलो बच्चों घुमा कर लाते हैं, ठीक है साहब। शुभांशु शुक्ला भारत से हैं और आप यहां पर जाकर के मतलब लगातार ये मतलब उसमें थे। और अच्छा, अब बड़ा सवाल बनता है कि शुभांशु शुक्ला को एक्सियोम मिशन से भेजा गया है, अगर इनकी तबीयत खराब हो जाती तो क्या होता? तो इनके स्थान पर बैकअप रखा गया था प्रशांत बालकृष्ण नायर का, कि फिर उन्हें भेजा जाता। ये आप जाकर के करेंगे क्या? तो स्पेस स्टेशन को बढ़िया से समझेंगे, प्रयोग करेंगे, टेक्नोलॉजी का टेस्ट करेंगे, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और अंतरराष्ट्रीय एक्टिविटीज, एजुकेशनल एक्टिविटीज को लेकर काम करेंगे। बोले सर बहुत बढ़िया, ये तो अच्छी बात है, लेकिन सर हमारा दिमाग तो वहीं अटका हुआ है, आपने जो पैसा बोल दिया हम तो उससे आगे नहीं निकल पा रहे हैं। इतना पैसा खर्च करके 40 साल बाद भी भेजा तो क्या फायदा? और दूसरा, राकेश शर्मा तो पहले जा ही चुके थे, फिर अब आपने भेज करके कौन सा कुछ कर ही लिया? 40 साल में ऐसा क्या कर लिया था? तो उन सवालों के जवाब भी मैं आपको थोड़ी ही देर में दे रहा हूं। फिलहाल के लिए आप समझ लें कि एक्सियोम स्पेस ने इन्हें भेजा है। 6 बार ये मिशन टला था, फाइनली अब जाकर के ये रवाना हो पाए हैं। ये कैनेडी स्पेस स्टेशन से उड़ करके अंतरिक्ष में पहुंचे हैं और आप वहां जाकर के कुछ कुछ प्रयोग करेंगे। ये तस्वीरें हैं जिन्हें आप देख सकते हैं कि स्पेस एक्स ने फाल्कन 9 रॉकेट को किस तरह से स्पेस स्टेशन के लिए रवाना किया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस तरह से ये वाली जो बॉडी है ये फाल्कन 9 है, ये ऊपर लगा हुआ जो है ये ड्रैगन है। यही पूरी की पूरी बॉडी जाकर के अटैक करके जाने वाली है। अब आप यहां पर नोटिस करिएगा
इसकी गति यहां पर दिखाई दे रही है, किस तेजी से ये उड़ता हुआ लिफ्ट कर रहा है और कितनी ऊंचाई पर जाएगा वो यहां पर मीटर चलना शुरू हो जाएगा। अगर आप इस जगह पर ऑब्जर्व कर रहे हो तो शुभांशु शुक्ला इसी जगह पर बैठकर यानी रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष में जाते हैं, जिन्हें सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स द्वारा बधाई दी जाती है, क्योंकि आप इंडियन एयरफोर्स के पायलट हैं। देश के प्रधानमंत्री द्वारा, अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी के द्वारा, इस तरह से इन सबको बधाई मिलती है। भारत ने 41 साल बाद किसी को अंतरिक्ष में भेजा है। भारत के द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए दूसरे यात्री शुभांशु शुक्ला हैं। इससे पहले भारत ने सोवियत रूस की मदद से राकेश शर्मा को अंतरिक्ष में भेजा था। आईआईएससी ने चूंकि इसका लाइव टेलीकास्ट किया था तो उन्होंने भी इसके बारे में अपडेट दिया। भेजने का तरीका क्या है? सबसे पहले इनको यहां से लॉन्च हुआ किया जाता है, फिर पृथ्वी की धीरे धीरे चक्कर कटाई जाती है, परिक्रमा पथ बनाया जाता है और फिर आईएसएस से पथ को मैच कराने का काम किया जाता है। इस पूरे काम के अंदर इन सबको जब पहुंचाया जाता है तो ये कुछ इस तरह से यहां पहुंचे हैं। अब जिस स्पेस स्टेशन में आप पहुंचे हैं, एक एक्सियोम मिशन के दौरान आपने तस्वीरें भेजी। आप यहां पर स्पीड नोट कर सकते हैं कि इनकी गाड़ी किस स्पीड से चल रही है। 26,506 किलोमीटर की गति से इनका जो कैप्सूल है वो उड़ रहा है और उसमें आप बैठे हुए दिख रहे हैं। आप सोचिए कि कितनी उन्नत तकनीक ये रही होगी कि इतनी गति से चलते हुए स्पेसक्राफ्ट में आप इतना सहज बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मुझे थोड़ा सा पीठ पर बल महसूस हो रहा है, लेकिन एक्साइटमेंट अपने चरम पर है। इस बात के लिए इन्होंने धन्यवाद भी दिया कि हाँ, ये काम मेरे लिए बहुत अच्छा आप सबके सहयोग से हुआ है। एक और जो रोचक तस्वीर आपको देखनी चाहिए, अब आप यहां पर एक चीज देख रहे होंगे, एक मशीन है जो दूसरी मशीन के साथ बहुत बहुत स्लो तरीके से आकर के कनेक्ट हो रही है। इसे देखकर देखने वालों को जरूर यह महसूस हो सकता है कि यार ये तो कोई बहुत ही स्लो प्रक्रिया है जो जगह लेने जा रही है। हो क्या रहा है? ये ड्रैगन कैप्सूल है और ये आईएसएस है। ड्रैगन कैप्सूल आईएसएस पर कनेक्ट होने जा रहा है। ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि इस समय इसकी गति 26,490 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है। अगर दो वस्तुएं समान गति से चल रही हों तो वो लगभग स्थिर रखती हैं। बचपन में अगर दो ट्रेनों को लगातार एक साथ एक दिशा में समान गति से चलते हुए देखेंगे तो आपको देखकर दूसरी ट्रेन को लगा होगा कि ये ट्रेन खड़ी है। बिल्कुल आप जो यहां पर महसूस कर रहे हैं कि ये इतना धीरे जा रहा है, टेक्निकली ये दोनों ही एक साथ सेम गति से सेम दिशा में जा रहे हैं और सेम दिशा में जाते जाते ये हल्का सा तेज होकर के इसके साथ कनेक्ट हो रहा है। इसी में बैठे हुए हैं चारों के चारों एस्ट्रोनॉट्स और ये जैसे ही पहुंचते हैं इनका दरवाजा उसके साथ कनेक्ट होता है और कनेक्ट करके फिर इनको एक एक करके यहां से निकाला जाता है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला आपको यहां पर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। किस तरह से आप यहां से यहां तक बाहर आ रहे हैं, यहां पर आप इनको यहां पर देख सकते हैं और किस तरह से जो ऑलरेडी प्रेजेंट थे आईएसएस में लोग, उनके द्वारा इन्हें वेलकम किया जाता है। तस्वीरें आपके सामने हैं। इसरो द्वारा इस बात की बात की गई। अब हुआ यह कि जब इसरो लगातार ये सारे अपडेट दे रहा था, उस बीच में एक न्यूज 550 करोड़ की आना शुरू हुई। निर्मला सीतारमण जी ने इसरो को बधाई दी। इसरो को बधाई दी तो कोई एक व्यक्ति है, ट्रैवलिंग सेल्समैन के नाम से ट्विटर पर हैंडल था, इसने निर्मला सीतारमण जी को टैग करके ये कहा कि मैडम आप इसरो को बधाई किस बात की दे रही हैं? स्पेस एक्स का रॉकेट था, नासा का लॉन्च पैड था, आईएसएस भी नासा वालों का था। आपने केवल यात्री दिया और आपने $100 मिलियन दिए। $100 मिलियन देने के बाद भी इसरो को बधाई किस बात की? कांग्रेचुलेशन इसरो और इसरो स्पेस फ्लाइट। इट्स ग्रेट टू हियर द वर्ड ऑफ ग्रुप कैप्टन शुक्ला। बोले किस बात की आप लोग बधाई दे रहे हैं? मतलब असल में इसरो ने ऐसा क्या किया है? बड़ा सवाल है ये भाई। सोचने वाली बात है ना कि स्पेस के अंदर जिन लोगों को भेजा गया है, एक्सियोम मिशन है जो कि अमेरिका का है, नासा की स्पेस एजेंसी है अमेरिका की है, स्पेस एक्स नासा का है, मतलब अमेरिका का है। ऐसे में सब कुछ अमेरिका का है। आपने पैसे देकर पैसे खर्च किए, अब आप बधाई किसको दे रहे हो? इंडिया की स्पेस एजेंसी को। ये चक्कर क्या है? ये सवाल सोशल मीडिया पर उठने लगा। लोग कहने लगे कि ये केवल हवाबाजी है, सरकार को लगता है कि जनता को मोटिवेटेड रखना है तो कुछ उनको बता दो कि ये ऐसा हो रहा है और वो उसमें राजी हो जाते हैं कि हाँ कुछ बढ़िया हुआ है। ऐसा नहीं था। असल में वास्तविकता क्या थी? असल में इसरो के द्वारा इन्हें भेजा गया है। आप पूछेंगे वाह, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, इसरो को बधाई क्यों? क्योंकि वर्ष 2027 में इसरो अपने अंतरिक्ष यान से इन्हीं व्यक्ति शुभांशु शुक्ला को अंतरिक्ष में भेजेगी। इन्हें केवल ट्रायल के लिए कि जाओ और देखकर आओ कि अंतरिक्ष में जाते समय रियल चैलेंजेस क्या आते हैं। आप जाकर फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेकर आइए, अनुभव कर आइए।
अब आप पूछेंगे तो अनुभव के लिए इतना पैसा खर्च कर दिया है। जी हां, भारत खुद से गगनयान मिशन बना रहा है। समझिए कि भविष्य में हम अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाएंगे और उस अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में भारत को जिन अंतरिक्ष यात्रियों को भेजना है उनमें से एक शुभांशु शुक्ला हैं। भारत की तरफ से अंतरिक्ष में जा रहे जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनमें शुभांशु शुक्ला हैं। इन अंतरिक्ष यात्रियों को भारत ने आज से भले ही 41 साल पहले राकेश शर्मा को भेजा हो, लेकिन तब से ही हमारा इसरो तैयारियों में था। अब गति मिली है तो ऐसे में गति के दौरान हम अपना गगनयान भेजेंगे। उसमें जो यात्री भेजे जाएंगे उन यात्रियों में से आप एक हैं और इस काम के लिए आपके पास फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो। तो सर, इस एक्सपीरियंस के लिए हमने अब तक क्या किया? हमने इन्हें सिमुलेटर के माध्यम से, यानी कि ऐसी काल्पनिक परिस्थितियां इनके सामने पैदा करी, उसमें भी इनको पूरी ट्रेनिंग दिलाई जा चुकी है। भारत के ऑलरेडी 4 लोग ऑलरेडी फाइनल हैं। प्रशांत नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप, 4 लोग ऑलरेडी फाइनल हैं जिन्हें हम लोग गगनयान में भेजेंगे, गगन यात्री कहलाएंगे। और ये गगन यात्री इसरो के द्वारा भेजे जाएंगे, लेकिन इन्हें पहले ट्रेनिंग के रूप में कि जाओ और चेक करके आओ कि कैसा होता है, तो ट्रेनिंग के लिए इन्हें आईएसएस के अंदर भेजा गया है। तो संभवतः आप लोगों को इस बात का जवाब मिल गया हो। आप जब यहां गए हैं तो माइक्रोग्रेविटी या फिर माइक्रोग्रेविटी, जीरो ग्रेविटी, तमाम प्रकार के प्रयोग आप यहां पर करने वाले हैं। और इन सारे कामों के लिए आप स्पेसक्राफ्ट में फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेकर आप और लोगों को बता पाएंगे कि जब अंतरिक्ष जाते हैं तो कैसा फील होता है। आपकी जो पूरी पूरी ट्रेनिंग है वो आपके काम आएगी। ये ट्रेनिंग पर किया गया कार्य है। आपको याद हो साथियों, जब भारतीय वायुसेना के अंदर कोई भी पायलट बनता है तो उन सभी की ट्रेनिंग पर भी सरकार द्वारा बहुत सारा पैसा और बहुत सारे हवाई जहाजों का फ्यूल, कई बार तो कुछ हवाई जहाज चलते चलते दुर्घटनाग्रस्त भी हो जाते हैं, वो सब इन्वेस्ट किया जाता है। हमारे पायलट्स के ऊपर बहुत सा ट्रेनिंग का खर्चा होता है। यह भी गगन यात्रियों पर किया गया एक ट्रेनिंग कॉस्ट है, जो कि हमारे भविष्य में जो गगनयान जाएगा जिसकी कीमत 20,193 करोड़ अपेक्षित है, उसमें हमारे अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा। आप पूछेंगे साहब, ये तो फिर एक और बड़ा खर्चा आपने बता दिया, तो फिर इसका क्या फायदा हुआ इतना बड़ा खर्चा करने का? बड़ा खर्चा करने का फायदा यह हुआ कि बिल्कुल वैसे है, आपको अपना एक नया बिजनेस शुरू करना था। जैसे मैंने आपसे कहा कि ट्रेवल्स वाली जितनी भी गाड़ियां हैं जो चल रही हैं, 1.5 2 करोड़ की बसें उड़ा करके चल रहे हैं, वॉल्वो की बसें चल रही हैं। जब ये बसें चल रही होती हैं तो इन बसों की अपनी कुछ लागत होती है। जब बसों की लागत होती है तो आपके दिमाग में एक प्रश्न रहता है कि साहब ये बस वाले तो बढ़िया कमाते हैं, एक ही बार में एक ही सीट का बढ़िया 1800-2000 रुपए तक ले लेते हैं थोड़ी सी दूरी के लिए यात्रा कराते समय। तो भाई हमारी बस क्यों ना हो? तो भाई बस क्यों ना हो, इसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि बस होगी तो आप भी कमाएंगे। तो हम अपना स्पेस मिशन बना ही इस तरह से रहे हैं कि एक बार के लिए ये हमारा गगनयान सक्सेसफुल सक्रिय हो जाए, 2035 तक हम भी इस प्रक्रिया में पैसे कमाने के लिए खड़े हो जाएंगे। क्योंकि धीरे धीरे स्पेस की जो इकोनॉमी है वो बढ़ रही है। 2035 तक वो 1.8 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी, यानी 154 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी होगी। इसी वजह से हम उस इकोनॉमी में, क्योंकि ऑलरेडी अभी चाइना, अमेरिका और रूस ही वो देश हैं जो अंतरिक्ष में लोगों को भेजने में सफलता प्राप्त कर पाए हैं, हम भी उस दौर में शामिल होना चाहते हैं ताकि हम भी वो जो 500 करोड़ का टिकट है वो लगाकर लोगों को भेज सकें, मतलब अपनी भी एक ट्रैवलिंग कंपनी हो। इसलिए आप इस तरह का काम कर रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ में ना केवल ट्रैवलिंग कंपनी हो, अंतरिक्ष में फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हमारे हो, अंतरिक्ष के सारी रिसर्च हमारी हो, अंतरिक्ष के क्षेत्र में और जो भी संभावनाएं हैं उनको इसरो इस गगनयान के माध्यम से संभाल सके। ये सारे काम हम लोग इसलिए कर रहे हैं। तो उम्मीद है आप सभी साथियों को इसके माध्यम से ये कंप्लीट जानकारी मिल गई होगी कि हमारे द्वारा ये सारा कार्य क्यों किया गया है, किस लिए यह मान्यता रखता है। संभवतः आपको यह समझ में आया हो। इसके साथ साथ एक नया अपडेट आप लोगों के लिए यह है कि हमारा एकदम नया जीए फाउंडेशन का हैंड रिटन नोट्स लॉन्च हो चुका है। प्री बुकिंग जारी है। हमारे पहले जो नोट्स थे उन नोट्स में एक किताब कम हुआ करती थी, इस बार वो किताब यहां पर आपके पास उपलब्ध है। हमने इतिहास में आर्ट एंड कल्चर ऐड किया है और वो नई किताब का कंप्लीट सेट आपके पास पहुंचने के लिए उपलब्ध है। ये जो प्राइस आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये 4 सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी का है। हम इसमें एक आपके साथ प्री बुकिंग ऑफर के साथ जो ऑफर दे रहे हैं वो ये कि अगर आप आज से लेकर अगले 7 दिन में हमारे इस बंडल को बुक करते हैं तो आपको साइंस की जो हमारी नई बुक आई है वो इस बंडल के साथ ही
उपलब्ध हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर के 5 सब्जेक्ट्स आपको अगले 7 दिन में इस कीमत पर उपलब्ध होंगे। अभी जाकर आप उसे बुक कर सकते हैं, लिंक आपके कमेंट बॉक्स में दिया गया है। बेहतरीन कंटेंट के साथ, जिस तरह से हमारे पुराने जीए फाउंडेशन के जो नया पुराना एडिशन था उसने अपने आप को बहुत ज्यादा काबिल बनाया कि आप उसको अच्छे से पढ़ के अच्छे नंबर ले पाएं, आप इसे देख करके यही बात दोबारा दोहरा पाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, लिंक कमेंट बॉक्स में है। धन्यवाद।